हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। और इस टॉपिक को हम बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक भी बुलाते हैं बिकॉज दिस इज योर वर्ड्स रीऑर्डर एंड योर वोकैबुलरी। तो दिस इज व्हाट वी आर गोना डिस्कस इन टुडेज क्लास। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड्स रीऑर्डर होते क्या हैं, कैसे रीअरेंजमेंट करते हैं, फिर सेकेंड पार्ट में हम वोकैबुलरी की तरफ चलेंगे। देखो बच्चों, वर्ड रीऑर्डर एक्चुअल में है क्या? वर्ड रीऑर्डर होता है आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, वो सेंटेंस ABCD की फॉर्म में जम्बल्ड करके लिखा होता है। आपको उसको करेक्ट अरेंजमेंट करना है, उसको रीअरेंज करना है। तो सेंटेंस कैसा भी हो, आपको याद रखना है कि इंग्लिश में हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपके पास जैसा मर्जी सेंटेंस हो, आपने प्रेफरेंस हमेशा इसी को देनी है। बाकी डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस के ऊपर। तो जब भी आप वर्ड्स रीऑर्डर की बात करते हो, आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करते हो, यू ऑलवेज हैव टू लुक एट द ऑप्शंस। आपको हमेशा ऑप्शन को ध्यान में रखना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर चूज करते हो। देखो, came to India day months ago, आगे है some। अब देखो, दे हमें बता रहा है कि दे तो सब्जेक्ट है ना। दे क्या है? हमारा सब्जेक्ट। तो स्टार्टिंग तो दे से होने वाली है, ये तो फॉर श्योर है। तो दे कौन सा पार्ट है आपका? बी पार्ट। अब ऑप्शंस देखो, ये डी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी डी से, ये भी डी से। एक ही ऑप्शन है जो बी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब दिस कैन बी द आंसर। फिर भी हम पूरा का पूरा एक बार चेक करेंगे सेंटेंस। बी के बाद है सी। सी कह रहा है दे मंथ्स अगो। अब ये तो गलत हो गया ना, दे मंथ्स अगो का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए? डी। ठीक है, तो यहां पर आएगा सम। देखो, हम या तो इससे स्टार्ट करते दे से। अब दे से तो बी वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया क्योंकि बी के बाद सी है। दे मंथ्स अगो कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा। ओके, तो अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा है हमारे पास डी वाला। तीनों ही ऑप्शन डी से है, तो मतलब अब डी से ही स्टार्ट होगा। तो डी क्या है? अब ये गलत हो गया, डी है सम। अब सम किसके साथ लग रहा है? मंथ्स अगो के साथ। तो क्या आएगा? डी के बाद सी, सम मंथ्स अगो, मतलब कुछ महीने पहले। सम मंथ्स अगो दैट मीन्स कुछ महीने पहले। तो डी और सी एक ही में है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो एक ही आंसर बचा अब हमारा। अब फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। सम मंथ्स अगो, अब आएगा दे, मतलब बी केम टू इंडिया। कुछ महीने पहले वो इंडिया आए थे। ठीक है, तो सम मंथ्स अगो दे केम टू इंडिया, उसको आप ऐसे करके लिख सकते हो। ओके, तो इसको हम दोबारा से अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इधर हमारा? ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट, गोज टू स्कूल एवरी डे ही बस बाय। ओके, स्टार्टिंग हम ही से करेंगे। ही। अब ही क्या है? आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब। तो वर्ब क्या है? वर्ब गोज। तो ही गोज टू स्कूल। तो ये है सी और ये है ए, तो सी और ए वाला एक ही बनता है। आगे ही गोज टू स्कूल, अब आ गया एवरी डे, मतलब एडवर्ब लगा दिया। अच्छा, ये बस बाय नहीं है, दिस इज बाय बस। ओके, चेक कर लेना। तो इट शुड बी बाय बस। तो आंसर शुड बी ए फॉर एप्पल अगेन। ठीक है, तो आपको बस उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है और कुछ नहीं करना। इन द इवनिंग प्लेइंग चिल्ड्रन आर, तो क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन से, सी से स्टार्ट करो। तो इट शुड बी चिल्ड्रन आर। अब वो एक्शन क्या कर रहे हैं? प्लेइंग का। तो सी के बाद क्या आ गया? बी। ओके, सी के बाद क्या आ गया? बी। चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब कब खेल रहे हैं वो? इवनिंग में।
इन द इवनिंग। बट हमने तो अभी आगे भी तो चेक करना है ना, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द इवनिंग, नो। अब देखो यहाँ पर अगर हम इधर देखें तो CBAD, अब चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क इन द इवनिंग और इन द इवनिंग इन द पार्क, ये क्या लिखना है, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन। तो ये बोल रहा है इन द इवनिंग, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, इन द इवनिंग चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यहाँ पे बच्चों इन लगना चाहिए था जो कि लगा नहीं है बाय डिफॉल्ट, प्लीज इसको लिख लेना। So children are playing in the park in the evening, तो C B D और A, और इसको भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बचा है, C फॉर कैट, ठीक है। अच्छा ये अगेन ऐसा है, अ स्टोरी माई ग्रैंड मदर एवरी नाइट टेल्स मी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मेरी ग्रैंड मदर स्टोरी बताती है, मतलब मेरी ग्रैंड मदर एक्शन कर रही है, तो सब्जेक्ट टेल्स आपका क्या है, सॉरी वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो माय ग्रैंड मदर टेल्स मी क्या बताती है, स्टोरी, तो दिस इज सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये था फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें आएगा सबसे पहले बी, बी के बाद डी, डी के बाद ए, बचा एक ही ऑप्शन एवरी नाइट, ओके। आफ्टर होमवर्क वॉचेस टेलीविजन ही हिज, तो ही सबसे पहले सब्जेक्ट, ही वॉचेस क्या देखता है, टेलीविजन, ठीक है। तो वॉचेस टेलीविजन मतलब टीवी, आफ्टर हिज होमवर्क, ठीक है। तो इस डी को आप वहां पर एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर को ए कर दो और इसको यहाँ पे ले आओ, हिज होमवर्क। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, वेरी सॉरी फॉर दैट, सम टेक्निकल इशू की वजह से वो आगे पीछे हो गया है, ओके। इन द विंटर वियर वार्म क्लोथ्स वी, तो इसमें क्या बन जाएगा, वी वियर वार्म क्लोथ्स इन द विंटर, तो आपको ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन क्या बन रहा है, वी मतलब डी, तो डी वी बी, ओके। अभी देखो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम वार्म क्लोथ्स पहन रहे हैं, तो वी वेयर, इट शुड बी डी, बी सी एंड ए, डी बी सी और ए, दिस इज द राइट आंसर, ओके। विद माई फ्रेंड्स पिकनिक एंजॉयड, और आई भी है, तो आई एंजॉयड पिकनिक विद माई फ्रेंड्स, तो इट शुड बी डी सी बी ए, तो डी सी बी ए आपका ये वाला ऑप्शन बन गया। पीछे से अगर हम देखें, आई एंजॉयड पिकनिक विद माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अंडर द ट्री सिटिंग वॉज एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, तो डी सी बी ए, अगेन फर्स्ट ऑप्शन। At night, loudly barking, the dog started. The dog started barking loudly at night. DCBA, तो DCBA कौन सा ऑप्शन हो गया, B for bird। तो द डॉग का है सब्जेक्ट, वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट, तो है ही नहीं। स्टार्टेड, क्या स्टार्ट किया उसने, बार्किंग, तो इट कैन बी कंसिडर्ड योर ऑब्जेक्ट। कैसे बार्क करा, लाउडली, तो लाउडली एडवर्ब हो गया। एंड नाइट कब स्टार्ट किया, नाइट में। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ रेन कैंसल्ड द मैच वॉज, द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन, तो द मैच मतलब सी, वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन, तो सी डी बी ए।
Went to market yesterday my mother evening in the my mother subject है तो my mother went to market is a part. देखो ये पूरा का पूरा आगे a लगा है तो ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है तो my mother went to the market yesterday. This is in the evening. Okay, vice versa है. ठीक है तो CABD. तो my mother went to market yesterday in the evening. ठीक है तो CABD. This is the right answer. Is reading in the library a book? She. Okay, she is reading a book in the library. तो she is reading a book in the library. तो DACB. It is A option. Early in the morning for a walk goes he. He goes for a walk early in the morning. तो he मतलब he goes for a walk early in the morning. DCBA. Okay, were playing happily the children ground in the children were playing happily in the ground. CABD. This is the right answer. He has finished homework. Her, she. तो she has finished her homework. तो क्या आएगा? She has finished. A ऑप्शन देखो has finished A में है ना her homework. तो DACB. It is B option. In the zoo many animals saw we. तो we saw many animals in the zoo. तो we क्या है? D. saw CB A. DCBA. इसको हम ठीक कर देते हैं. And this is the right answer. After the rain, fresh and clean became the air. The air became fresh and clean after the rain. तो DCBA. Yes. So again, this is the right answer. DCBA. During the holidays, grandparents visited. My grandparents visited during the holidays. तो my grandparents visited during the holiday. तो it should be CBDA. तो आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा है. हम सिर्फ एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हैं, उसको मीनिंगफुल वे में रीअरेंज कर रहे हैं. At night the baby peacefully slept. अब एक्शन कौन कर रहा है स्लीपिंग का? बेबी. तो बेबी से स्टार्ट होगा मतलब बी. द बेबी ने एक्शन किया डी में स्लेप्ट का. कैसे? सी फिर ए. द बेबी स्लेप्ट पीसफुली एट नाइट. तो BDCA. बिकॉज ऑफ ट्रैफिक लेट स्कूल टू ही वॉज. अब नाउ ही वॉज लेट. बी टू स्कूल. He was late to school because of traffic. DBCA. तो this is what you call rearrangement. ठीक है बच्चों. अब हम नेक्स्ट, ये तो था आपका रीअरेंजमेंट कि कैसे आपने सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है, मतलब वर्ड्स को एक तरह से रीअरेंज करना है, रीऑर्डर करना है. अब आता है करेक्ट स्पेलिंग्स. अब देखो बच्चों स्पेलिंग्स के लिए ना हमारे पास, अब आपको क्या होता है ना एग्जाम में 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, चारों में से आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करने होते हैं कि इनमें से सही वाले स्पेलिंग्स कौन से हैं, या समटाइम्स वो ये भी बोलते हैं कि भाई गलत वाले स्पेलिंग चूज कर लो कि गलत स्पेलिंग्स कौन से हैं. ठीक है, तो इसमें ना वैसे तो हमारे पास इंग्लिश में कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स अभी हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में ये रूल्स याद नहीं आते, काम ही नहीं आते पहली बात तो. ओके, तो आपको असली में उसके क्या स्पेलिंग्स हैं वो आपको बाय डिफॉल्ट पता होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना. पहला देखो कुछ रूल्स करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे. तो आई बिफोर ई रूल. देखो जनरली कोई भी आपका वर्ड है उसके बाद आई ई का कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है,
जैसे हम बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं ना, ई आई लिखें या आई ई लिखें, जैसे बिलीव के स्पेलिंग है तो क्या लिखेंगे, राइट? तो हम जनरली आई ई लिखते हैं, लेकिन अगर सी लिखा हुआ है कहीं पर तो सी के बाद हमेशा ई आई आता है। दिस इज द रूल। सी के अलावा ए बी सी डी ई एफ जी एच, सी के अलावा ए बी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे कोई भी वर्ड ले लो, इनके बाद हमेशा आई ई आता है। ठीक है, जैसे बिलीव एल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आई ई लगाया, फील्ड एफ से स्टार्ट हो रहा है तो आई ई लगाया। अब रिसीव किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, तो सी के साथ क्या आता है, ई आई, इसलिए हम ई आई लगा रहे हैं। सीलिंग भी सी से स्टार्ट हो रहा है तो ई आई लगा रहे हैं। तो अगर आप आई ई लगाओगे तो वो हो जाएगा आपका गलत। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ओके, ठीक है। और याद रखना कि इस रूल के एक्सेप्शंस तो हैं। चलो जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ कोई भी स्पेलिंग, ओके, बिफोर आई आस्क यू, सबसे पहले इसको ध्यान में रखिए, लास्ट में मैं आपसे कुछ स्पेलिंग्स पूछूंगी। आप ये ध्यान रखिए कि ये आई ई और सी आई वाले जो स्पेलिंग्स हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्पेलिंग्स में इनको ज़रूर फोकस करें। जितने भी आई ई और ई आई वाले वर्ड्स हैं इनको पूरे के पूरे कवर करके जाने आपने। डबलिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, अब वो ये बोल रहे हैं कि लास्ट में जैसे ई लगा हुआ है, सॉरी एन लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर वहां पर एन आ रहा है तो आप उसको जाकर डबल एन कर दीजिए। यहाँ पे आर आ रहा है तो डबल आर, टी आ रहा है तो डबल टी, ओके। और ये क्यों करना है, क्योंकि बिगिन क्या है, बी ई जी आई एन, तो आई आपका वॉवल है, एन आपका कॉन्सोनेंट है। तो जब भी वॉवल और कॉन्सोनेंट आपको एक साथ दिखे तो वहां पर आप इस लास्ट वाले को, कॉन्सोनेंट को डबल एन मतलब डबल कर सकती हो। जैसे प्रेफर में ई आपका वॉवल है, आर आपका कॉन्सोनेंट है। सेम विद एडमिट, आई आपका वॉवल है, टी आपका कॉन्सोनेंट है। तो जब भी वॉवल और कॉन्सोनेंट का टाइम आए तो उस केस में आप इनको इस तरीके से लिख सकते हो, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर सकते हो। प्लूरल फॉर्मेशन रूल्स, वो तो आपको पता ही है, बॉय का बॉयज, बेबी का बेबीज, जो वाई होता है वो आई ई एस में चला जाता है। लीव का लीव्स, एफ जो होता है वो वी ई एस में चला जाता है, ठीक है। चाइल्ड का चिल्ड्रन, अब चाइल्ड का इसमें कोई चेंज नहीं है, जस्ट उसका पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज है, तो आप इसको रट्टा भी नहीं मार सकते, ठीक है। अब अक्सर ये वर्ड्स जो है ये कंफ्यूज करते हैं, इनके स्पेलिंग्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे कि सेपरेट में अक्सर बच्चे पी ई लिख देते हैं, बट वो सेपारेट की तरह होता है। एनवायरमेंट में एन भी लगता है, बच्चे लगाते ही नहीं हैं, एनवायरमेंट करके कुछ लिख देते हैं, ठीक है। नेसेसरी में डबल एस और सिंगल सी लगता है, बच्चे इसको डबल एस डबल सी कर देते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है वो गलत है, आपको इन स्पेलिंग्स को ध्यान से लिखना है। गवर्नमेंट में भी बच्चे कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, ओके। अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी वर्ड ई से स्टार्ट, ई से एंड हो रहा है और आपने इसके साथ आई एन जी लगाना है, या फिर ई से हो रहा है तो आपने ई डी लगाना है, या फिर ई से हो रहा है तो ई आर लगाना है, तो इस वाले ई को हम हटा देते हैं, ठीक है। जैसे ई लगा है तो राइटिंग आई एन जी लगाते हुए ई हट गया। होप, होप्ड, ई डी लगाते हुए वो वाला ई जो है वो हट गया, ई डी, ठीक है। तो कैसे बनेगा, होप प्लस ई डी, तो हमने इस वाले ई को हटा दिया, दैट इज एच ओ पी ई डी, ठीक है। वाई, वही मैंने अभी आपको बताया, वाई किस में चेंज हो जाता है, आई में। तो हैप्पी, हैप्पियर, बेबी, बेबीज, आई ई आर ई एस ई डी कुछ भी लगाओ, लास्ट में अगर वाई है तो उसको किस में चेंज कर दोगे, आई में। प्लूरल ऑफ वर्ड्स एंडिंग इन ओ, किसी भी वर्ड के पीछे ओ लग रहा है उसको प्लूरल करना है तो आप बस ई एस लगा दो, पटेटोज, टमेटोज, राइट। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि फोटोज, पियानोज, इसमें ई एस नहीं लगता। तो दैट्स वाई मैं आपको बता रही थी कि हर रूल का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, तो आपको कहीं ना कहीं इन स्पेलिंग्स को याद ही करना पड़ेगा। वर्ड्स एंडिंग इन सी के, किसी के पीछे सी लग रहा है बेसिकली, तो आप उसके साथ सिंपली एस लगा सकते हो, राइट। अब देखो जैसे पिकनिक का पिकनिक्स, और एड अनदर के भी ऐड कर सकते हो।
वर्ड्स दैट साउंड सेम बट स्पेल डिफरेंट, ये आपके होमोफोन्स भी बुलाते हैं बच्चों हम इसको, जैसे कि देयर, देयर इज अ प्रोनाउन जिसका मतलब होता है उनका, ठीक है। इसका मतलब होता है प्लेस, वहां, राइट। और इसका मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ दे आर, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर है, इसका मतलब होता है दो, ठीक है। इस टू का मतलब है भी, इस टू का मतलब है प्रेपोजिशन की तरह जो हम इसको यूज करते हैं, तो इन सबके मीनिंग्स डिफरेंट है। हियर मतलब सुनने वाला, लिसन वाला हियर है ना, और हेयर मतलब यहाँ वाला प्लेस। वन मतलब एक, वन मतलब जीतना। तो वो कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये बहुत ही कॉमन है आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम है पर स्पेलिंग्स डिफरेंट है, इसलिए इनका मीनिंग भी डिफरेंट है। चलो कुछ स्पेलिंग्स देखते हैं। ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल में सिंगल एल आता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। ओके, तो बाकी तो आपने वैसे भी एलिमिनेट कर देने क्योंकि डबल एल है, इसमें फाल लिख दिया तो ये भी गलत हो गया। अब ग्रामर में MAR आता है तो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, ER नहीं आता। एनवायरमेंट तो अभी अभी बताया था, N आता है तो दिस इज द राइट स्पेलिंग। अब रिसीव, C आ गया ना, C के साथ हम क्या लगाते हैं, EI, RECEIVE, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपने पीछे भी देखा था, तो यहां पे हमने क्या लिखा था, RECEI, क्योंकि C था तो क्या लगाना है आपको, EI, ठीक है। नेक्स्ट गवर्नमेंट, GOVERNMENT। नेसेसरी में अभी अभी देखो पीछे आपको क्या स्पेलिंग्स करवाए थे, देखो NE सिंगल C आता है और डबल S आता है, राइट। तो यहां पर भी सिंगल C एंड डबल S आएगा, तो इसमें डबल C था इसलिए ये दोनों गलत, इसमें सिंगल S है इसलिए ये भी गलत। अगेन देखो रिसीव के स्पेलिंग तो गलत है, IE कर दिया, ठीक है। नेसेसरी में डबल C डबल S कर दिया, लैंग्वेज में A लगाया ही नहीं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज नॉलेज। करेक्ट स्पेलिंग्स, सेपरेट, सेपारेट आपको बोला था तो ये भी गलत, इसमें डबल C आएगा तो बचा आपके पास एक ही स्पेलिंग, डिसिप्लिन। नेक्स्ट इज बच्चों कैलेंडर, फेब्रुअरी, टुमारो, वेदर। वेदर में WEATHER, और एक और वेदर होता है, दोनों के ही स्पेलिंग गलत है, कुछ भी लो, स्पेलिंग किसी के भी नहीं है। टुमारो TOMORROW, फेब्रुअरी में R आएगा, हेंस कैलेंडर इज द राइट वन। ओके, तो ये है बच्चों आपके स्पेलिंग्स और आपके वर्ड रीऑर्डर। तो ये दोनों ही चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग है, आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, और कोई भी डाउट्स है तो वो आप कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।